हेलो दोस्तों, अपेक्स कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ का बुक। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका चैप्टर पर। ठीक है। पहला है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका सारा क्वेश्चन इजीली में बन जाएगा। देखिए पहले संख्या पढ़ लेते हैं बेसिक इसका, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है, इसे गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये आपका अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। इसका होता है जैसे प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होगा ना, तो इसमें शून्य लगा दीजिए। शून्य 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। ये भी हो गया, यानी 0 लगा देते हैं प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। अब उसी तरह देखेंगे सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है और कोई भी नंबर है या कोई भी संख्या है, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 से करते करते अनंत तक जाइए। जहाँ तक 2 से विभाज्य होगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाएगा। दूसरे से ओड नंबर यानी विषम संख्या। देखिए ओड नंबर में क्या होता है, जैसे सम संख्या में 2 से विभाज्य रहा है कोई संख्या, इसमें क्या अगर 2 से विभाज्य नहीं होगा वो सब क्या कहलाएगा, विषम संख्या यानी ओड नंबर। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, आपका कितना हो गया, 15 हो गया। इस तरह से यानी 2 से विभाज्य नहीं होगा वो विषम संख्या कहला देंगे, ओड नंबर कहलाएगा। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, एक मान के लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। इस लाइन के बीचों बीच में हम 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0। अब देखिए 0 से इधर है दाईं ओर। ठीक है। इधर क्या है आपका, दाईं ओर है। इधर क्या है आपका, बाईं ओर है। क्या है, बाईं ओर है। इधर है प्लस संकेत करता है, इधर क्या करता है, माइनस, यानी निगेटिव। ही क्या है, पॉजिटिव। 0 से दाईं की ओर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर। उसी तरह से बाईं ओर देखते हैं तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 -4 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। अब देखिए पूर्णांक संख्या बोलता है कि ऋणात्मक संख्या, क्या संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। अगर एग्जाम्पल में बोलना चाहे तो लिख सकते हैं -5 -4 2 1 0 2 ऐसे करते करते जो है कहाँ तक लिख सकते हैं। ये दोनों रहेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा। वो क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या। अब भिन्न संख्या, ये कहता है बाटा की संख्या। क्या कहता है, बाटा की संख्या को क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। जैसे 1/2 माइनस भी रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है। 2/3 4/6 5/4 ऐसे इस तरह से करते जाएंगे। अब देखते हैं रेशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब क्या, परिमेय संख्या। वो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P एवं Q दोनों क्या हो, पूर्णांक। अभी तो पूर्णांक पढ़े आप, प्लस में और माइनस में दोनों रहेगा। एक कंडीशन है आपका, यहाँ पर Q नो = 0 हो तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका P, इधर क्या हो गया, Q। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गया। 3 है तो 3 के नीचे नहीं है तो कुछ 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा P आपका, क्या हो जाएगा, Q। ये भी क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब बताइए क्या 5/0 परिमेय संख्या है, मतलब कि P5 है। देख लेते हैं, Q नो = 0 कंडीशन है ना, तो P5 सही है, Q क्या है, 0 है। यहाँ बोल रहा है कि Q नो = 0, तो ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन है ना, तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर रहेगा कोई संख्या 5 है या 15 है, इसके नीचे 0 रहेगा तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें है आपका है संख्याओं का गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है। इसमें संवरक नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर लॉ, क्रम विनियता नियम जिसे कम्युटेटिव लॉ बोलते हैं, सहचर्यता का नियम जिसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है। एक एक करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।
देखिए संख्याओं का गुणधर्म में पहला संवरक जिसको बोलते हैं समवृत्त या संवरक ने जैसे क्लोजर लॉ। अब इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखें। देखिए ये है आपका क्लोजर लॉ। क्या है? क्लोजर लॉ। इसमें क्या कहता है, जैसे है प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी गुना हो गया, यानी भाग हो गया, इस सारों को देखेंगे संवरक नियम फॉलो करता है कि नहीं, एक करके, ठीक है। पहला में क्या कहता है, जैसे जोड़ में पहले देखते हैं, किसका देखते हैं, जोड़ में देखते हैं। जोड़ में पहले इसको क्या करते हैं, ए जो है कोई एक पूर्णांक लीजिए, क्या लीजिए, पूर्णांक। अब बी भी जो है क्या लीजिए, कोई पूर्णांक। तो कहता है आपको जब इसको जोड़ करिएगा, ठीक है, तो कुछ न कुछ क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। अगर पूर्णांक मिल जाता है तो यह क्या होगा, क्लोजर लॉ फॉलो करेगा, या नहीं तो नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बराबर कोई नंबर 2 ले लीजिए, अब बी बराबर नंबर क्या लीजिए, कोई 3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, तो पूर्णांक है, दोनों है, तो देख लीजिए, तो ए प्लस बी, ठीक है, तो बराबर दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। बी का वैल्यू कितना है, तो 3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब बताइए 5 पूर्णांक है कि नहीं है, क्या हो गया, पूर्णांक है, तो क्या होगा, क्लोजर लॉ फॉलो किया, क्या, जोड़ का नियम। उसी तरह से घटाव देखते हैं, उसी तरह से किसका, घटाव का नियम देखते हैं। अच्छा घटाव में क्या कहता है, 2 पूर्णांक उसी तरह से लीजिए, ए एक पूर्णांक हो गया और क्या हो गया, बी एक पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब इसको जब घटाव करेंगे तो हमको जो सी जो मिलेगा, यानी कोई पूर्णांक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर पूर्णांक मिल जाता है तो सी क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। जैसे ए बराबर 2 ले लीजिए, अब बी बराबर जो है -5 ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ए माइनस बी है, ए माइनस क्या है, बी है, तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, 2, अब बी का वैल्यू कितना, -5। ये तो माइनस इसका वाला है, आई माइनस इसका वाला, ठीक है। हल करिए, तो ए आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी, ए का वैल्यू 2 लिख लीजिए, ए का वैल्यू कितना, 2 लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो गया, 7। ये 7 पूर्णांक है कि नहीं है, बोलिए, है ना। तो ये क्या हो गया, घटाव का भी नियम फॉलो किया, कौन, क्लोजर लॉ। उसके बाद है तीसरा, चलिए तीसरा में आपका क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुना। गुना में क्या बोलता है, एक पूर्णांक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक पूर्णांक, और बी भी एक क्या ले लीजिए, पूर्णांक लीजिए। पूर्णांक लेने के बाद अब देखते हैं इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, सी को एक पूर्णांक मिलना चाहिए। अब देखिए ए का वैल्यू -2 ले लीजिए, अब बी का वैल्यू -3 ले लीजिए, ठीक है। अब गुना करिए, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू -2, अब बी का वैल्यू कितना, -3। इसको हल करिए, कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी कितना, 6। ये सी पूर्णांक मिला मिला ना सर, तो क्या हो गया, ये भी गुना फॉलो करेगा। तीसरा, चौथा देखिए, यानी भाग का नियम। भाग देखिए, भाग में क्या बोलता है, उसी तरह से इसमें भी लीजिए, ए को एक पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है, पूर्णांक, अब बी भी क्या ले लीजिए, पूर्णांक, और इसको जो है भाग करिए। भाग करने के बाद सी कुछ न कुछ नंबर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, तब होगा। देखिए ए का वैल्यू मान लेते हैं जी 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। अब बी का जो वैल्यू है -2 ले लीजिए, ठीक है। भाग करके देखिए, ए भागा बी, तो क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है, 4, भागा बी का वैल्यू -2, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, -2। तो -2 पूर्णांक है कि नहीं है, नहीं है, अभी नहीं बताया था सर। ये लाइन खींचते हैं, इधर का प्लस रहता है, इधर क्या रहता है, माइनस रहता है, माइनस में जाता है, इधर प्लस में जाता है ना, तो माइनस हो या प्लस हो तो पूर्णांक तो है। इसमें लिखेंगे कि देखिए जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, सबके लिए जो है क्लोजर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें देखेंगे आगे में हम लोग, ठीक है। आगे में देखेंगे किसका बताए थे, इसमें समरक नियम तब का हो गया। अब देखेंगे क्रम विनियता का नियम क्या है, ठीक है। क्रम विनियता का नियम देखिए, अब देखिए क्रम विनियता का नियम आपका कम्युनिटिव लॉ, इसका देख लीजिए, ठीक है। अगर एक कंडीशन है a + b = b + a अगर होता है तो क्या होगा, आपका क्रम विनियता का नियम फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं। चलिए देखिए, ये कंडीशन हमने लिखा है, कंडीशन में क्या लिखा है, a + b = b+ क्या है, अगर ये फॉलो करता है तब का क्या होगा, क्रम विनियता का नियम फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। देखिए इसे प्लस में भी देख लेंगे, माइनस में भी देख लेंगे, गुना में भी देख लेंगे, किस में देख लेंगे, भाग में देख लेंगे। चलिए पहला देखते हैं जोड़ का, किसका देखते हैं, जोड़ का। जोड़ में जैसे लिखिए
ए का मान दे दीजिए 2 और बी का मान दे दीजिए मान लीजिए 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए पल मेरा कंडीशन ए प्लस बी बराबर बी प्लस क्या ए, इधर हो गया क्या बायां पक्ष हो गया, इधर क्या हो गया आपका दायां पक्ष हो गया, क्या हो गया दायां पक्ष हो गया। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो जोड़ का नियम फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं। देखिए पहले बायां पक्ष में चलते हैं तो ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है 2 है और बी का वैल्यू कितना 5 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब इधर देख लीजिए दायां पक्ष में b प्लस ए है तो b का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिख लीजिए, a का वैल्यू कितना है 2 तो 2 लिख लीजिए, कितना जाएगा 7। अब बताइए इधर भी 7 आया इधर भी 7, तो जोड़ का नियम फॉलो किया, ये कंडीशन से किया ना, तो जोड़ का नियम फॉलो करता है क्रमबद्ध में। अब इसमें देख लीजिए घटाव का, किसका देखिए घटाव का, घटाव में वही कंडीशन, यहाँ प्लस है ना तो माइनस कर दीजिए। तो a घटाव b बराबर b घटाव क्या है ए का वैल्यू कोई ले लीजिए, -5 ले लीजिए, अब बी का वैल्यू मान लें कि 2 ले लीजिए, सही है। देखिए ए का वैल्यू कितना लिए आप -5 लिए, तो -5 फिर माइनस बी का वैल्यू 2 तो 2, हल करिए कितना आएगा -7, ठीक है। ये हो गया बायां पक्ष का, किसका हो गया बायां पक्ष का हो गया। अब दायां पक्ष में देख लीजिए -b माइनस ए है, तो b का वैल्यू जो है कितना है, b का वैल्यू 2 है तो 2 और माइनस हो गया। अब देखिए b का वैल्यू कहाँ गया 2 ले लिया, a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू -5 है तो -5 ले लीजिए, सही है बराबर 2 और माइनस कितना हो गया +5 तो कितना आ गया 7 आ गया। इधर -7 है इधर कितना है 7 है, बराबर हुआ नहीं ना, तो ये फॉलो नहीं किया, ठीक है, यानी घटाव नहीं किया। और गुना देखिए गुना वही कंडीशन है, गुना करते ए गुने बी बराबर बी गुने क्या है ए का वैल्यू कोई ले लीजिए 2 ले लीजिए मान लीजिए, अब बी का वैल्यू मान लेते हैं कि 3 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, तो ए इंटू बी करिए तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका कितना है देखिए 2 है तो 2 लिख लीजिए, बी का वैल्यू -3 तो -3 कितना हो गया -6 आ गया, ये हो गया बायां पक्ष वाला हो गया, ठीक है। इसका देख लीजिए बी इंटू ए, तो बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर भी -6 इधर भी -6, ए फॉलो किया, ठीक है, यानी गुना को फॉलो किया। भाग का देखिए, किसका देखिए भाग का, भाग में वही करेंगे ए भागा बी बराबर बी भागा क्या ए होगा, तो ए का वैल्यू ले लीजिए 2 और बी का वैल्यू ले लीजिए मान लीजिए 4, ठीक है, हल करिए। तो ए भागा बी करते हैं, तो ए का वैल्यू 2 भागा बी का वैल्यू कितना 4, देखिए तो इसको कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कर लिख सकते हैं ना या करके 2/4, नहीं भागा तो 2 दूनी 4 कितना आएगा 1/2 आया, ठीक है। इसका देख लीजिए बी भागा ए, तो बी का वैल्यू 4 है अब भागा ए का वैल्यू कितना 2 ना, तो इसका भाग करेंगे तो 2 और 1/2 ही आया, ये कितना आया 2 आया, तो बराबर है नहीं ना सर, तो ये भी नहीं। यानी जो है क्या समझ में आया कि क्रमबद्धता का नियम में जो है आपका जोड़ फॉलो करता है, जो क्या करता है जोड़ फॉलो करता है, और आपका कहाँ गया ये जो है ये जोड़ फॉलो करता है और गुना फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन घटाव और किसका भाग जो फॉलो आपका नहीं करता, किसमें क्रमबद्धता का नियम में। एक और है आपका सहचर्यता का नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव ला, इसका देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे नियम देखते हैं। देखिए सहचर्यता का नियम का एक कंडीशन है ए प्लस बी, ब्रैकेट में दोनों हैं और सी बाहर है, आपकी जो है ए को बाहर कर दिए और बी सी को साथ में रख दिए। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है किस में जोड़ में, घटाव में, गुना में, भागा में, तो बोलेंगे सहचर्यता का नियम फॉलो करता है, नहीं तो नहीं। देख लीजिए पहले चढ़ते हैं जोड़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक कंडीशन आपका है ए प्लस बी प्लस क्या सी, ए का वैल्यू ले लीजिए 2, बी का वैल्यू लीजिए 3 और सी का वैल्यू मान लेते हैं कि -1 ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें रख के देखिए आता है कि नहीं। ये बायां पक्ष हो गया, ये क्या है दायां पक्ष आपका। देखिए ए का वैल्यू 2 और प्लस बी का वैल्यू 3, अब बाहर में प्लस तो प्लस माइनस ही सी है तो -1, सी का वैल्यू कितना है -1 लिख लिए। हल करिए 3 2 कितना हो गया 5, यहाँ पर प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा यानी 4 आया। अब इधर देख लीजिए क्या है ए प्लस बी, ब्रैकेट क्या है ब्रैकेट के बाहर प्लस सी है,
ए का वैल्यू कितना है 2, अब बी का वैल्यू 3, अब फिर प्लस है, सी का वैल्यू माइनस क्या है, सॉरी क्या लिख दिया, उल्टा लिखा गया, सॉरी देख लीजिए, ये क्या है ए प्लस बी प्लस क्या है सी है, तो ए का वैल्यू कितना है 2, अब प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, अब प्लस सी का वैल्यू -1 तो -1 रख लिए, ठीक है। हल करिए 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, 9 2 कितना आ गया 4। अब देखिए ये प्लस भी आ गया 4, इधर कितना आ गया +4 आ गया, तो ये फॉलो किया, ठीक है। अब घटाव को देखते हैं, किसको देखते हैं, घटाव का। घटाव में वही बायां पक्ष पहले लिख लीजिए, बायां पक्ष आपका वही a प्लस बी प्लस क्या है c है, ठीक है। तो a का वैल्यू मान लेते हैं कि -2 ले लीजिए, अब b का वैल्यू 3 ले लीजिए, और c का वैल्यू ले लीजिए कितना 4 ले लीजिए। इसको रख के देखिए a प्लस बी है तो -2 अब प्लस कितना b का वैल्यू 3 अब +4, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 + 4 यानी कितना आ गया 5 आ गया। इधर देख लीजिए, इधर क्या होगा b प्लस क्या हो जाएगा, की है ए बाहर है ना, सॉरी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू कितना -2 और प्लस b का वैल्यू 3 और प्लस कितना c का वैल्यू 4, तो -2 प्लस 4 दिन कितना हो गया 7, यानी कितना आ गया, यानी 5 आ गया। तो ये भी 5 ये भी 5 यानी घटाव भी फॉलो किया। और गुना देख लेते हैं, ठीक है। गुना देखिए, जहाँ जहाँ प्लस है, अरे यार फिर जोड़े का हो गया, अरे यार ये तो जोड़े का हो गया, घटाव को ना फॉलो कराना था, सॉरी। घटाव देखिए, घटाव में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, -b -c, ठीक है। तो a का वैल्यू ले लीजिए 2 ले लीजिए, b का वैल्यू 3 ले लीजिए और c का वैल्यू 4 ले लीजिए। a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा देखिए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और माइनस कितना 4, तो 2 में से 3 गया तो -1 और -4 कितना गया -5, कितना गया -5। इधर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा a -b -c, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 माइनस b का वैल्यू 3 माइनस कितना 4, हल करिए 2 माइनस ये -1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो, और 2 माइनस का निकलेगा प्लस कितना जाएगा 3, ये -5 आया, ये कितना आया 3, फॉलो किया नहीं ना, तो घटाव फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसको अब देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए गुना में, ठीक है। गुना में क्या हो जाएगा आपका, गुना वाला में, गुना में क्या करना है सो देखिए, यहाँ पर क्या कंडीशन है, a इंटू बी कर लीजिए गुने c बराबर a गुने b गुने क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए e का वैल्यू मान लेते 3 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू मान लीजिए 1 है। देखिए पहले a गुने b है तो a का वैल्यू 3, तो 3 इंटू कितना 2 और गुने c का वैल्यू 1 तो 1, तो 3 दूनी 6 और गुने 1 कितना आया 6 आया, ठीक है। इसका देखिए a का वैल्यू कितना रखेंगे 3 इंटू b का वैल्यू कितना रखेंगे 2 और c का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 2 में 1 से तो 2 नहीं होगा सर, कितना आ गया 6। अब बताइए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 6 है, दोनों फॉलो किया बराबर है, हाँ तो ये नियम फॉलो करेगा। अब उस तरह से भाग का देख लीजिए, भाग का देख लीजिए, तो भाग में कंडीशन वही करेंगे, a भागा b कर लीजिए, अब भागा कितना कर लीजिए c, तो a का वैल्यू रखिए 1, b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू रख लीजिए 2 और c का वैल्यू रख लीजिए 1 मान लेते हैं, चाहे 2 रख लीजिए कुछ हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। a का वैल्यू 1 तो 1 भागा b का वैल्यू कितना 2, ठीक है। अब भागा c का वैल्यू 2, हल करिए तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 अब भागा 2, इसको अलग ऐसे लिख सकते हैं, पलट देते हैं 1 कितना 2, तो 1 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसका नीचे कुछ तो 1 मान लिया है, ठीक ना। चलिए इधर देख लीजिए, इधर क्या होगा a भागा b भागा c होगा, a का वैल्यू 1 भागा b का वैल्यू 2 भागा 2, 1 भागा 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका कितना 1, इसका 1 आ गया, इसका कितना आ गया 1/4, तो ये भी फॉलो
नहीं किया। ठीक है, मतलब क्या देखें, सहचारता नियम में जोड़ का फॉलो करता है, घटा फॉलो नहीं करता है, गुना फॉलो करता है और भाग नहीं, यानी दो इसमें फॉलो करता है। किस में? सहचारता का नियम, किसका? जोड़ और गुना का, लेकिन घटा और भाग का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं रूल। देखिए इसमें कुछ और नियम हैं जो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहले लिख चुके थे और आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर चलेंगे। देखिए युक्त तत्समक में क्या होता है, इसका अंग्रेजी में आइडेंटिटी बोलते हैं। जब किसी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है, जिसे योज तत्समक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई संख्या 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 4, और कहता है किसी पूर्ण संख्या में, 4 तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। ठीक है, जब शून्य जोड़ते हैं, इसमें अगर शून्य जोड़ेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 4 मिलेगा। तो योज तत्समक कहने का मतलब होता है जो भी संख्या है उसमें क्या आप ऐड करिएगा, ठीक है, फिर वही संख्या, जैसे 4 के 4 मिला कि नहीं, इसी को बोलते हैं योज तत्समक। ठीक है, अगर मान के -5 लेते हैं, ठीक है, -5, अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि फिर हमको -5 में मिलेगा, इसमें जोड़ देंगे तो -5 मिलेगा। जैसे 3/2 है, इसमें क्या ऐड करिएगा कि फिर 3/2 ही आएगा, तो 0 ऐड करिए ना सर, तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। बताइए सेम टू सेम मैच किया कि नहीं किया, सेम टू सेम आया कि नहीं आया। तत्समक का अर्थ ही होगा कि जिसमें कुछ भी आप ऐसा संख्या जोड़िए, ठीक है, कि जो मूल संख्या है जोड़ने के बाद भी मूल संख्या ही मिले। ठीक है, तो ये हो गया आपका योज तत्समक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे गुना तत्समक। क्या चलेंगे, गुना तत्समक। गुना तत्समक में क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है अंग्रेजी में। ठीक है, जब किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या में जब 1 से गुना किया जाता है, देखिए जोड़ था तो इसमें क्या किए, शून्य जोड़े तो योज तत्समक हुआ। इसमें गुना तत्समक है तो इसमें क्या करेंगे, 1 से गुना किया जाए तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होगा। इसमें थोड़ा सा लगे, देखिए 4 लिखे, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो फिर 4 आ जाएगा, तो 1 से तो कितना आ जाएगा 4, यानी मूल संख्या आ जाएगा। जैसे 4/3 लिखे हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर 4/3 आएगा, तो 1 से कितना आएगा, 4/3 आएगा। यानी जितना है उतना में 1 से गुना करने पर फिर उतना ही आ जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, गुना तत्समक। ठीक है, अब एक आगे है आपका योज प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा, जिसको एडिटेटिव इन्वर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जब दो संख्याओं का योग क्या हो, शून्य हो, तो दोनों संख्या एक दूसरे की योज प्रतिलोम होता है। देखिए शून्य कहने का मतलब इसमें जोड़ना क्या है, आप ऐड करिएगा, तो हम ऐड कर दिए कि जोड़ने के बाद क्या मिलना चाहिए, शून्य, तो -4 से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 4 घटा 4 कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ये पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव जोड़िएगा और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। जैसे -5 है जिसमें क्या ऐड करिएगा कि शून्य आ जाएगा। अरे भाई तो बोल देंगे कि +5 जोड़ देंगे तो शून्य आ जाएगा, हो गया। तब ए इसका क्या अपोजिट और ए इसका क्या हो गया, ई इसका अपोजिट हो गया और ए इसका अपोजिट हो गया, यानी उल्टा इन्वर्स हो गया। ठीक है, यानी माइनस रहेगा तो प्लस जोड़िएगा, प्लस रहेगा तो माइनस जोड़िएगा। ठीक है, तब का जो तत्समक हो जो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अब उसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की क्या हो, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणनफल करने का मतलब गुना। जैसे लिखे हैं एग्जाम्पल में 4/2 लिखा हुआ है, इसमें से क्या मल्टीप्लाई हम करें, ठीक है, कि इसका गुणनफल 1 आ जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 4/2 है ना सर, इसको उलट दीजिए, 2 को ऊपर कर दीजिए और 4 को कहाँ कर दीजिए, नीचे। 4 से कट गया और 2 से कट गया, एक बार में 1 आया कि नहीं। क्या बोल रहा है, गुणनफल 1 होना चाहिए, ठीक नहीं आया। ऐसे रहेगा, -2 रहेगा इसका, तो कैसे होगा देख लीजिए। तो -2 है तो कुछ नहीं तो वहाँ लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए ना सर, 1/2 कितना आएगा 2, तो 2 कट गया, ये -2 है, -2 से ही 2 कट गया, कितना गया 1, नहीं हो गया। जैसे 4/5 रहेगा, इसका पूछेगा गुना प्रतिलोम क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको उलट देंगे, 5 को ऊपर और 4 को नीचे। 4 से 4 एक बार में कट गया, ये 5 से 5 एक बार में कट गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। कह रहा है ना गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणनफल हमको 1 होना चाहिए, ठीक नहीं आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। कुछ नियम है जिसमें जो तत्समक पढ़े, इसमें शून्य ऐड करते तो वही नंबर आता है। गुना तत्समक जिसमें 1 से गुना करते हैं तो वही आ जाता है। जो प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो क्या करेंगे,
गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, उल्टा से गुना कर देंगे तो मान आ जाएगा गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसका एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज है 1.1। पहला क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक के यूज प्रतिलोम लिखिए। देखिए हम अभी बताए थे, इसमें क्या कुछ नहीं करना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। जैसे 2/3 का यूज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2 कितना 3 आंसर हो गया। ठीक है, यही करना आपको। दूसरा का 25 कितना है 9, तो क्या होगा वही सेम टू सेम लिखाएगा। अब बराबर माइनस कितना हो जाएगा 25/9। ठीक है, प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद तीसरा नंबर है -60 है, इसका कितना हो जाएगा बोलिए, तो 60 हो जाएगा। 4 का -15 कितना है 8, तो कितना हो इसका इस प्रतिलोम बराबर देखे माइनस है ना सर, तो 15 कितना 8 हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर में का क्या है, 5 नंबर में है 0 है, कितना है 0 है, तो 0 का कितना हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा छठा नंबर में -5/-7 है, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट ही जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -5/7 हो जाएगा। उसके बाद है आपका 7 नंबर 13 है कितना -5 है, तो कितना हो जाएगा 13 5 हो जाएगा। उसके बाद है आपका -2/15। ठीक है, 8 नंबर में है -2 कितना 15, इस कितना हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा तो बराबर 2 कितना 15। ये आपका क्या हो जाएगा, सब आंसर है गया। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड में बोल रहा है निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान को भरिए। और देखिए इसी में देख लीजिए क्या करना है इसे आपको। देखिए -13/13 है तो गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये 5/4 है, तो क्या लिखेंगे कि 1 आ जाएगा, बोलिए क्या लिखेंगे। तो इसको देखिए, इस पर देख लीजिए कितना है 5/4 है, लिख रहा है 5/4 है, तो कितना हो जाएगा 5/2 का देख लीजिए 5/4 है, तो 5/4 को क्या करेंगे, 5/4 लिखेंगे गुणे 4 को ऊपर 5 को नीचे। ठीक है, 4 को नीचे, 4 को ऊपर और 5 के नीचे, कटिएगा कितना जगह 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया 5/4 हो गया। इसी तरह से इसको कितना लिखेंगे, 7 चला जाएगा ऊपर तो -7 कितना हो जाएगा 4, इसको माइनस और माइनस कटिएगा तो 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो कितना से गुना से करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो ना हो जाएगा, अरे भाई 1 लिखिएगा ना। देखिए तो -1/1 गुने तो 1/-1 लिखिएगा ना, तो 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें है आगे आपका उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आगे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर का हो जाएगा आपका पहला है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11 कितना 5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लिए, ध्यान लीजिए आपको क्या करना है, बराबर दीजिए 4/3 प्लस 3/5, ये प्लस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -11 कितना 5। अब इस सब को क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 15 हो जाएगा ना, तो 3×5 15 5 आया, तो 5 का कितना 20 प्लस 5 3 15 3 तो 3 3 करना माइनस 3×5 15 तो 5 नहीं 10 माइनस 5 3 15 3 तो 11 कितना 33, यानी भी इनका जोड़ हो गया, ये दोनों को जोड़िए तो 29 होगा, माइनस ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 33 10 43 बटे कितना 15, घटा लीजिए तो 9 कितना 9 4 13 9 4 13 4 हो गया, आई कितना बचा 1 ना, आई माइनस है तो माइनस, ठीक है 15, ये आपका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, दूसरा में आपका है 2/3 गुने -3/7 -1/6 गुने 1/2 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/3। इसको पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद
दूसरा क्वेश्चन 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2 कितना 5। ठीक है, इसको देखिए। अब करना क्या है, बराबर दीजिए। देखिए इसको गुना कर दीजिए, 3 में 2 से कितना होगा -6/35 हो गया, माइनस दोनों गुना कीजिए, 1 में 3 से तो 3/14 कितना 12। ठीक है, फिर प्लस 2 में 1 से, यहाँ पर काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं। चलिए गुना कर दीजिए, 1 में 2 से तो 2/14 कितना हो गया 70 बराबर। यहाँ पर कट रहा था, काट दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से काटिए तो 35 दूनी 70 और 3 चौके कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसका -6/35 माइनस 1/4 प्लस 1/ कितना 35। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप निकालिए, कितना आएगा, एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, 35 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 2 बचा 12 2 14 140। 35 में इससे क्या करेंगे भाग, तो 4 बार में कटेगा, तो 6 × 4 = 24 माइनस इससे भाग करेंगे तो 35 बार में कट जाएगा, 35 प्लस फिर कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को, 5 4 9, 3 और 2 कितना 5 माइनस में आई प्लस में बटे कितना 140। अब घटा दीजिए, 9 में 4 कटे कितना 5, ये हो गया 5 माइनस 140। 5 से कट दीजिए 11 बार में, 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, 5 8 40 यानी -11 बटे कितना हो गया 28। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के साथ है, ये है, ये दोनों के साथ है, ये है, इसको 7 14 25 कितना हो रहा 70 और 7 5 35, ये दोनों के भी साथ में रख सकते हैं, तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आके देखिए इसका आपका है 4 नंबर में 5/18 को -7/72 वैधकर्म से गुना किया। वैधकर्म का क्या बताया था अभी हम, उल्टा बताया था आपको। ठीक है, देख लीजिए, उल्टा बताया था। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए 4 नंबर का, 5/18 को कितना से -7/72 से क्या करना है कि व्युत्क्रम से गुना करना, गुना कीजिए। ठीक है, देखिए तो 5/18 ठीक है को इतना का व्युत्क्रम गुना करिए, इसका व्युत्क्रम तो उल्टा, तो 72 को ऊपर ले चल जाइए और -7 को नीचे गुना कर दीजिए। 18 × 4 = 72, 4 बार में गुना करिए, 4 × 5 = 20 बटे माइनस क्या माइनस रह जाएगा, इस 7 के साथ क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मैंने इसको उलट देना था। ठीक है, उसके बाद आपका 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, ये कहता है 1/3 -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 -3/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 रूप में गुण धर्म। देखिए अभी हम गुण धर्म आपको एक बताए हैं, उस गुण धर्म के तहत हम क्या करेंगे बनाएंगे। देखिए वितरण नियम में क्या बोलता है, नियम है आपका 5 का, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 फिर कितना है 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 गुणधर्म लिखना है। देखिए गुणधर्म ऐसे लिखते हैं A × B + C बराबर। अब देखिए ये क्या होता है, वितरण नियम है, ये कौन सा नियम है, वितरण नियम है। कौन सा नियम है, वितरण नियम, वितरण नियम, वितरण नियम है। ठीक है, आपका आंसर हो गया, बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन दिखा देते हैं आपको। देखिए इसका मतलब होता है A जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो A गुने B, ब्रैकेट है बीच में प्लस है तो प्लस, फिर A से इसमें गुना होगा तो A गुने क्या होगा C। अब देखिए इस कंडीशन ऊपर वाला देखिए तो फॉलो करता है कि नहीं, देख लीजिए। ये आपका क्या है, वितरण नियम है। देखिए A समझिए इसको, B समझिए इसको और C समझिए इसको, तो A जो है इससे जाए तो गुना होगा, देखिए गुना हुआ, फिर प्लस है तो प्लस, A जो है इससे गुना होगा, गुना हो गया, ऐ समझ में। ठीक है, अब उसके बाद आपका है 6ठा नंबर, कितना नियम है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में क्या है सो देख लीजिए, 6ठा नंबर में क्या है
क्या है, -1/1/8 गुणात्मक प्रतिलोम इतना है कि नहीं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखो, 1 में 8 से, तो 8 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, माना -9/8। गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, इतना गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे होगा, तो -9/8 गुण 8/-9, तो ना गुणात्मक प्रतिलोम कितना है इसका, 1 आया। अब देखिए 8 बटे कितना है, 9 है। 8 बटे कितना है, 9 है। अब इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें तो देखिए माइनस है, लेकिन इसमें क्या माइनस है, इसमें 8/9 में माइनस नहीं है, लेकिन इसमें माइनस है, तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा नहीं ना। तो लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे क्या, नहीं 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है। अब आप देख लीजिए एक क्वेश्चन और है आपका 7 नंबर में। क्या है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना, 0/3 बोल रहा है। ठीक है, उसको निकाले 3 3 का 9, 10 बटे कितना 3। ठीक है, इसका प्रतिलोम करिए, कितना लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा ना सर। इसको देख लीजिए 0/3 है, 0.3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10 10 लिख सकते हैं ना। ऐसा गुणनफल प्रतिलोम निकालिए तो 10/3 कट गया कितना, 1 आ गया। तो इसका भी 1 आ जा रहा है, इसका भी। तो लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ 3.1/3 गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, कारण पूछ रहा था, कारण लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका है निम्नलिखित वितरण नियम की सहायता से हल करना चाहिए। देख लीजिए आपका कितना नंबर, 8 नंबर में है। 8 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 में ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन यही आपका, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता दिया आपका। ठीक है, देखिए बनाते हैं। वो करना क्या है, वितरण नियम में क्या बोलता है अभी बताएं। वितरण नियमों पर ये वाला नियम है वितरण नियम। ठीक है, इसी की सहायता से बनाना है आपको। देखिए बराबर दीजिए, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3, यहाँ पर प्लस माइनस का जगह -5/6 हो जाएगा, महीने ब्रैकेट। अब इसको जो इससे साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे साथ कर दीजिए, हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 कितना 3 माइनस, ई माइनस है और ई माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 5 कितना 6। हल कर दीजिए, 3 से काटिए दीजिए तो हल कर दीजिए, क्या बात है नहीं है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6/12 अब प्लस 3 × 5 15 कितना हो गया 24, 12 24 कैल्शियम कितना हो गया 24 हो गया। 12 दूनी 24 2 आया, तो 2 में 6 से गुना, तो 6 दूनी कितना 12 प्लस कितना 24 में 24 भाग 1 आएगा ना, 1 में 15 से गुना था 15, घटाइए 15 में से 12 3 हो जाएगा, 3 कितना 24 कर दिए, 3/24 कितना 1/8, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये है था 8वां का फर्स्ट था, 8 का 2 नंबर में देख लीजिए आपका 2 नंबर में क्या है 5/6 मल्टीप्लाई -2/5 प्लस 3 कितना 10। एक क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है ये। देखिए अब हल करिए, 5/6 तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2 कितना 5, फिर आपका प्लस, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, तो 5/6 गुने 3 कितना 10। हल करिए, 5 से 5 ही कट गया और 2 से 2 दिए कितना 6 -1 बारे में, तो -1/3 इधर हो गया और 3 दूनी 6 और 5 दूनी कितना 10 और बीच में प्लस है, तो 1 कितना हो गया 4। इसको हल कर दीजिए, 3 और 4 कैल्शियम 12, 3 चौका 12 4, तो 4 में 1 से गुना तो 4 प्लस 4 में भाग करिए 12 से, 4 3 12 3, तो 3 में 1 से गुना तो 3, तो 4 में से 3 घटाए तो -1 कितना 12, क्या हो गया आपका आंसर। उसके बाद जो है एक और है आपका 9 नंबर में, निम्नलिखित कॉलम को तो अ ये वाला है, कॉलम ब ये वाला है, उचित नियम मिलान करना है। इसमें देखिए जितना नियम पीछे बताए हैं, जो तत्समक, जो गुणात्मक, गुणसहचर,
प्रतिलोम, वितरण नियम, समारक नियम, गुणात्मक प्रतिलोम, युक्त सहचार, क्रम विनिमय नियम, जो का क्रम विनिमय, सबको क्या करना है, एग्जाम्पल दिया उसको मैच कराना है। ठीक है, अपन देख लीजिए, 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। ठीक है, पीछे जो नियम आपको लिखवाइए दिए हैं, पीछे देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए -1/2 प्लस 3/4, 3/4 प्लस -1। देखिए तो यहाँ पर a मान लीजिए, यहाँ पर b मान लीजिए, a प्लस b हो गया, इसको b प्लस है। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। तो बीच में जोड़ लिखा होता है, जोड़ का क्रम विनिमय खोजिए। जोड़ तत्सम गुना सहचार पर जो प्रतिलोम वितरण समारक गुणात्मक कहाँ है, यहाँ पर है आपका, कहाँ पर है, यहाँ पर आपका है जे नंबर में है। जे नंबर में देखिए यू का क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, फर्स्ट का जे। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में 5/6 गुने 4/7, 4/7 गुने, देखिए ये उल्टा हो गया। देखिए ये है, ये बी है, यहाँ पर बी है, ये है, यहाँ पर जोड़ था तो जोड़ का क्रम विनिमयता नियम होगा। यहाँ पर गुना है तो गुना का क्रम विनिमयता नियम हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ है, गुना का क्रम विनिमयता नियम कहाँ है, क्रम आई यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ पर है आई नंबर में। ठीक है, हो जाएगा आपका आई नंबर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 -1/2। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ a प्लस b प्लस c है। ये हम बताए थे सहचार नियम में। कौन सा नियम बताए थे, सहचार नियम में। सहचार में किसका है, इस जोड़ है बीच में, ये नहीं था a प्लस b प्लस c। अब की है c को अंदर कर लेगा, a को बाहर। देखिए a बाहर हो गया, ये दोनों साथ में हो गया, b और c साथ में हो गया। तो बीच में जोड़ है तो जोड़ का सहचार नियम हो जाएगा। तो जोड़ का सहचार नियम कहाँ है, जोड़ का एच नंबर में। तो कितना हो जाएगा, एच नंबर में। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका 4 नंबर। 4 नंबर में 1/4 प्लस 3/8। उसके बाद कितना वैल्यू दिया है, 5/8 दिया है। 5 कितना दिया है, 8 दिया है। ये क्या बोलता है, अब हम आपको समारक नियम बताए थे। कौन सा नियम बताए थे, समारक नियम बताए थे। समारक नियम में क्या था, कोई दो पूर्णांक रहेगा, उसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको जो भी मिलेगा वो समारक नियम है कि नहीं, देखिए बताए थे। तो ये 1/4 प्लस 3/8 है। तो ये जो है परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये भी परिमेय मिला ना। तो समारक नियम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी एफ नंबर आपका, एक एफ नंबर में हो गया। उसके बाद है आपका 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या है, 5 गुने 1/2 गुने 3/4। 5 को बाहर कर दिया, आपकी 5 को बाहर कर दिया और ये दोनों को साथ में ले लिए, दोनों साथ में ले लिए तो कौन सी होगा, ये गुना। देखिए यहाँ ऊपर में था आपका, ये था जोड़ का सहचार नियम था, अब ये गुना का सहचार नियम हो जाएगा। तो गुना का सहचार नियम यहाँ पर दिखा बस सी नंबर में, तो सी हो जाएगा। अब देखिए -5/4 प्लस 0 में जोड़ दिया तो जो संख्या तो वही प्राप्त होगा। तो क्या बताए थे हम, जो तत्समक बताए थे कि जैसा रहेगा वैसे संख्या मिल जाएगा। जो तत्समक देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका ये नंबर में है ना, सेम टू सेम आ गया ये नंबर में, ये नंबर में। उसके बाद है आपका -8/3, -8 कितना है 3 और गुने 1। तो 1 से गुना किए, जोड़ तत्समक में 0 जोड़िएगा तो उतने आएगा। और गुना तत्समक में क्या था, 1 से गुना करने पर जो रहेगा वही आएगा। तो गुना तत्समक कितना दिया बी नंबर में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका। ये देखिए 8 नंबर में 5/2 गुने 1/3 प्लस 2/3। अब इन दोनों के साथ में रखा, देखिए साथ में रखा। अब इसी से इसमें साथ में रखा, देखिए रखा। तो ये बीच में क्या है, प्लस है। तो अभी हम पिछले बार बताया वितरण नियम से, एक क्वेश्चन हल किए थे ना, एक क्वेश्चन वितरण नियम से। ठीक है, तो वितरण नियम देख लीजिए, यानी वितरण नियम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन नंबर में कितना मैंने, इन नंबर में। तो आप इसको ए लिख लीजिए। 9 नंबर में क्या है, 5/3 गुने 3/5, उल्टा हो गया ना। देखिए गुना क्या प्रतिलोम बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं था, गुना करने के बाद एक आएगा, ये जी नंबर, तो जी लिख लीजिए। एक आपका 10 नंबर बच गया, -7/4 प्लस 7/4। ये प्रतिलोम बताए थे, जोड़ का प्रतिलोम नियम में क्या कि जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 0 प्लस रहेगा तो माइनस रहता है प्लस, -7/4 है तो प्लस 7/4 हो जाएगा। तो जो प्रतिलोम लिखा हुआ तो डी नंबर में। ठीक है, आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ऐसा ही वीडियो के लिए अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर। इसके लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।